महिलाओं को आगे उठाने के लिए ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और आगे भी मोदी जी ने मतलब पहले भी और अभी भी करते आ रहे हैं। वो महिलाओं के लिए काफ़ी काम उन्होंने किया है। तो ये मास्टर क्लास भी उसमें से ये सरकार का इससे लेना देना कोई नहीं है, गवर्नमेंट की इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ये जो भी है, ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं बस उनकी ही वजह से हुआ है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौका था महिलाओं को श्रृंगार और मेकअप सिखाने का, लेकिन वहां जब रुहेलखंड समाचार की टीम ने महिलाओं से सवाल जवाब किए तो महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं। आखिरकार क्या हुआ, डिबेट में देखते। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज एक सेमिनार हो रहा है एक निजी होटल में, और उस पर महिलाओं को किस तरह से श्रृंगार के बारे में और मेकअप के बारे में बताया जा रहा है। इसी कुछ जानकारी लेने के लिए आज हम जुड़े हैं। रामपुर के एक निजी होटल है जहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है, एक सेमिनार चल रही है। इसको हम कह सकते हैं कि मास्टर सेमिनार भी है, जहां पर लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे क्या क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी गौतम है। ये जो आज आपने सेमिनार रखा है, क्या ज़रूरत पड़ी? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पता नहीं कल बिल भी पास हुआ है महिलाओं के लिए, महिला है आरक्षण। और मेरा मानना ये है कि महिलाओं को टाइम टाइम पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करने चाहिए जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं उनको बाहर लाने का काम किया जाए। तो मैं तो पहले से भी समाज सेवा में जुड़ी हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम टाइम पे मैं समाज सेवा में जुड़ी हूँ और लोगों को और महिलाओं को अच्छे स्तर पे एक प्लेटफार्म देती हूँ कि महिलाओं पर अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया रस्तोगी है। जी प्रिया जी, मैं कह रहा था कि अभी इन्होंने पिंकी गौतम ने एक सवाल दिया कि महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, उस पर एक श्रृंगार का रूप दे रहे हैं हम लोग, तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? एक्चुअली जो हमारे जितने क्या कहते हैं महिलाओं को आगे उठाने के लिए ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और आगे भी मोदी जी ने मतलब पहले भी और अभी भी करते आ रहे हैं। वो महिलाओं के लिए काफ़ी काम उन्होंने किया है। तो ये मास्टर क्लास भी उसमें से ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी है। ये मास्टर क्लास में निधि गुप्ता मैम है, जो कि मास्टर क्लास में मेकअप सिखाने के लिए 2 टाइप के मेकअप सिखा रही हैं यहाँ पे, कॉकटेल मेकअप और एक ब्राइडल मेकअप, जो गाँव से और छोटे मतलब कि उससे हैं गांव वगैरह से जो जितने बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको दिल्ली का लेवल नहीं सीखने को मिल पाता। तो ये है कि हम एक जगह पर उनको ये न्यू टेक्निक्स, नए मतलब मेकअप की सारी चीज़ें, नई तकनीकें आ रही हैं उनको बारे में। हाँ। क्या नाम है आपका? रिफा खान। रिफा जी, मतलब हर चीज़ में मोदी में ये कहाँ बात पच रही है कि मेकअप में मोदी? सर, मोदी ने हम लोगों को ही यहाँ तक पहुँचाया है, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाने का मौका ही मोदी जी ने दिया है। और आज हम जिस लेवल पे खड़े हुए हैं, जो हम सब हैं, उन्होंने ही हम लोग को इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो ये कहते हैं कि महिलाएं आज के टाइम पे सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, मैं ये आपसे कहूँगी, यहाँ जो हम खड़े हैं, जो ये आज हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम आज रामपुर में पहली बार मास्टर क्लास हो रही है, जिससे कि हर आसपास के लोगों को हम लोग को सीखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग बाहर लेडीज़ जा नहीं सकती थी, उन्हें एक मौका मिल रहा है यहाँ पे सीखने का, एक ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। एक्चुअली पहले मुझे तो ऐसा फील होता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि इंडिया पूरे भारत में ही, जैसे आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है, भारत में ही काम ही मुझे लग रहा है पहली बार ही हो रहा है जब से मोदी आए हैं। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है आपका? महिलाओं के लिए प्रिया रस्तोगी। प्रिया जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका भाजपा से कनेक्टिविटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अभी मैं किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप श्रृंगार के लिए आए हो जी। आप मोदी की बात कर रहे हो, मोदी सरकार की बात कर रहे हो, तो क्या मणिपुर में जो महिलाएं थीं वो महिलाएं नहीं थीं? मैं इतना वहाँ का जानती नहीं हूँ, वहाँ से रिलेटेड। मोदी जी को जानती हैं? हाँ, मैं बस मोदी जी को जानती हूँ कि उनके कामों को जानती हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है और कितना कुछ किया है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? तो श्रृंगार में क्या मोदी जी मूड ने में तो नहीं कहा ना कि वो उनको अलग ऐसा टॉपिक है। घुमाइए। क्या क्या कहेंगे जो यहाँ आप शिविर में आए हैं, जी सर। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है? सर, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई तरीके से टेक्निक सीखने को मिली। जो चीज़ हम लोग बाहर जाके सीखते हैं, वो आज हमारे रामपुर जैसी जगह पे हमें सीखने को मिल रहा है, और इससे हमारा रामपुर बहुत आगे तक बढ़ता जा रहा है। हमें नई नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों को बाहर निकलने की सुविधाएँ थी, वो आज हमारे ही जनपद डिस्ट्रिक्ट में मिल रही हैं। बढ़िया बात कही आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, अभी इन्होंने सवाल दिया कि जो चीज़ बाहर मिल रही थी वो अब रामपुर में मिल रही है, कितनी सहमत है आप इनकी बात से?
देखिए वो चीज़ ठीक है, हाँ पहले बाहर जाना पड़ता था, अब हमारे रामपुर में ही ये ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। बट सरकार का इससे लेना देना कोई नहीं है, गवर्नमेंट की इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ये जो भी है, ये जो ऑर्गेनाइज़र हैं बस उनकी ही वजह से हुआ है यहाँ पे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस बात पे। तो मतलब आप सहमत नहीं है मोदी जी का जो सब कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ना मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि इस सब चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो श्रृंगार में ही लड़ेंगे आप? घर पे भी लड़ते हैं क्या? नहीं, लड़ने वाली बात नहीं हो रही है, लड़ने वाली बात नहीं हो रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाया है, बस ये कह रहे हैं। बस इस मास्टर क्लास से मोदी जी का कोई या फिर आप जैसे जोड़ना चाह रहे हो मणिपुर से। मैं नहीं जोड़ रहा, अभी आपने शुरुआत की। मणिपुर नहीं, का नाम आपने शुरुआत की कि जो मोदी जी महिलाओं को आगे ने बढ़ने का मौका दिया है और देते आ रहे हैं। मैडम यहाँ पर क्या है कि जो श्रृंगार और मोदी जी का तालमेल आपने बैठाया, मैंने नहीं बैठाया था। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मेरा कहना ये है कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, और मणिपुर में जो सरकार है वो ममता जी की सरकार है, और इंडिया में जो शासन है वो मोदी जी का है। जैसा कि आपने बोला कि श्रृंगार से और गवर्नमेंट से या मोदी जी का क्या मतलब है, तो मैं ये कहना चाहूँगी सर, जैसा कि हमारे देश पिंकी, मैंने कोई ऐसा नहीं बोला है, ये शुरुआत आप महिलाओं ने की है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी सर, ये जो मेकअप इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसका इतना बड़ा तालमेल है हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारे इंडिया से, बहुत बड़ा। और देखा जाए तो अगर आप अपने बैक में देखेंगे, जो अब से 15-20 साल पहले देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो औरतें होती थी वो मांग में सिंदूर भर के और माथे पे बहुत बड़ी सी बिंदी लगा के निकला करती थी, और उनका घूंघट भी नीचे हुआ करता था। तो ये हमारे देश की संस्कृति है, और संस्कृति के साथ साथ में श्रृंगार का होना बहुत ज़रूरी है। यही इंडिया की पहचान है, यही हमारे रामपुर की पहचान है, यही हमारे श्रृंगार को आप आगे लेके जाना चाहती हैं? हाँ सर, एक बात करूँगी सर, रामपुर में जैसे माना जाता है कि रामपुर एक नवाबों का शहर है, और यहाँ की सुंदरता, यहाँ पे अगर कोई चप्पल भी पहनता है तो वो भी नज़ाकत के साथ पहनता है। तो हमारा रामपुर क्यों मेकअप की दुनिया में पीछे रहे, क्यों मेकअप इंडस्ट्री में पीछे रहे? मेरी यही कोशिश है कि हम छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े करके ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करें। मैं इसकी ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। तो मैं सभी से ये कहूँगी रामपुर वासियों से कि आने वाले टाइम में हमारा साथ दें, और मैं चाहती हूँ कि रामपुर में कुछ खास करें। आप पार्लर की ऑनर भी हैं। मेरा कहना है कि जो पार्लर का व्यापार है उसको कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी होता है। जी बिल्कुल होता है, मिसयूज़ काफ़ी हद तक होता है, लेकिन वही है कि आप जितना अपने कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी आपके वैसे तो किसी भी उसमें है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार होना सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी होती है। आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे ये सैलून का ही क्यों ना हो या कोई भी हो, तो आप उतने आगे नहीं बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल नहीं रहते हो, आप अपने लिए ही बेईमान हो। मेरा कहना ये है कि पार्लर अच्छा काम है, आगे बढ़ना चाहिए। छोटा सा रामपुर है, आप लोगों ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हम रामपुर में भी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो आखिरकार जब आप इस चीज़ की बात करेंगे श्रृंगार की, तो कहीं ना कहीं मांग का सिंदूर, बिंदी, ये चीज़ें दूर जाएंगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मुझे आपका सवाल भी समझ में नहीं आया। मेरा कहना है कि जैसे अभी पिंकी जी ने कहा कि भारत की संस्कृति है मांग, टीका, ये चीज़ है, साड़ी, लेकिन जब ब्यूटिशियन में आप आएंगे, इस चीज़ में आएंगे, तो ये अलग ग्लैमर दुनिया है। हाँ जी सर, इस पर बात करूँगी मैं। सर देखिए, वो अपने देखने का नज़रिया है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। पहले श्रृंगार का मतलब जैसे होता था बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, 16 श्रृंगार में आता ही है शुरू से श्रृंगार, लेकिन अब और न्यू टेक्निक्स और मतलब कि उसका और एडवांस हो गया है मेकअप की परिभाषा। मेकअप में आप जैसे क्या कहते हैं, पहले बहुत लिमिटेड था, अब उसको हम पूरा व्यापक रूप में हम उसको करते हैं और करते आ रहे हैं, मतलब बड़ा रूप दे रहे हैं जी। क्या कहेंगे आप, कितना सहमत हैं? सर मैं मैडम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो ये मेकअप की दुनिया है, इसमें जो हमारा श्रृंगार है, मेकअप, आईब्रो, मतलब ये बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, ये हमारा श्रृंगार तो जो संस्कृति शुरू से चलता रहा है वो आज भी वहीं पर है, बस हमारा देखने का नज़रिया अलग है। बहुत बड़ी बात कि पिंकी जी, मैं कह रहा था कि अब जो इस समय स्थिति है, सर आपने बोला था कि ये सैलून की लाइन में कुछ मिसयूज़ भी काम का करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, किस तरीके का मिसयूज़ होता है? मैं बोलूँगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आप मुझे सब बंद शब्दों में बता दीजिए, मैं उसका सब जवाब दूंगी आपको। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, इसकी आड़ में हाँ। बहुत सारे धंधे चलाती हैं, वो क्या वो जायज़ है?
सर देखिए, जो एक सलोन की जो लाइन है ना, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है महिलाओं के लिए। एक पर्दे में रह के वो काम कर सकती हैं और अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। जैसे भी हम बार बार ये नारा देते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, तो मेरा मानना ये है कि आप बाहर काम करने से अच्छा है, खुली जगह काम करने से अच्छा है कि आप घर में रह के, पर्दे में रह के काम कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी मेकअप इंडस्ट्री हैं, जैसा कि आप निधि गुप्ता मैम है जिनकी ये पोस्टर लगी है, तो ये बहुत बड़ी स्टार हैं और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। पर सर जिनकी मानसिकता ये है कि आप कोई सा भी काम करा लीजिए, आप कहीं जॉब करा लीजिए, वो लोग भी गलत करने पे उतरेंगे तो गलत कर देंगे। आप कोई सर्विस करा लीजिए, गवर्नमेंट सर्वेंट को देख लीजिए, महिला हैं, आदमी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो हम कह ही नहीं सकते कि बिजनेस का मिसयूज है, मगर सर हमने माइंड में ही ये बिठा रखा है कि ये जो सलोन की लाइन है ये गलत है या ऐसे है। हमारे जो माइंड की सोच है, हमको उसको वॉश करना पड़ेगा पहले कि ये गलत है। गलत नहीं है सर। आप देखिए जितनी शादियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ अटेंड करते हैं, आप लोग तो जाते हैं, तो देखा होगा कि वहाँ बिना मेकअप के तो कोई काम ही नहीं है सर। ब्राइड मेकअप, फैमिलीज़ का मेकअप, और भी मेकअप, दूल्हे का मेकअप, और यहाँ से हटके अगर आप चलेंगे तो सुपरस्टार का मेकअप, सुपरस्टार से हटके चलेंगे तो अभिनेता, यहाँ तक कि मैं तो ये सोचती हूँ कि आप जब न्यूज़ चलती है तो न्यूज़ में मैं देखती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भी मेकअप होता है। मेकअप के साथ किसी का, जितने एंकर होते हैं उनका भी होता है। तो सर ये तो आपने अच्छी बात की है। पूनम भाई कह रहा था कि इस श्रृंगार को कितना बड़ा स्वरूप मिल रहा है आज के सेमिनार से। आज के सेमिनार को लेकर तो बहुत अच्छा है। रामपुर में एक नई सोच है, क्योंकि रामपुर में इतने बड़े स्तर पे अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप अंदर जाके चेक भी करेंगे तो आपको दिखेंगे, एक मतलब छोटे से लेकर आपको बड़े तक हर घर की बच्चे मिलेंगे अंदर। तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि हाँ, उन्हें सीखने मिल रहा है। गांव से लेकर शहर तक का हर कोई मिलेगा। तो और देखिए, कोई इतना वो भी नहीं है कि भाई अफोर्ड नहीं कर पाए, कोई पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। मीडियम प्राइस में उन्हें वो शिक्षा मिल रही है, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस रामपुर में जो सेमिनार है, इस सेमिनार के माध्यम से एक गांव को शहर की ओर लाने का प्रयास है। जो बच्चे वहां टैलेंटेड हैं उनको एक बार इस सेमिनार के माध्यम से कुछ सीखने का मौका मिले। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।